क्वेश्चन करते हैं। A soap bubble is being blown at the end of a very narrow tube of radius b. अच्छा, एयर की डेंसिटी रो moves with velocity v inside the tube and comes to rest inside the bubble. ठीक है, तो एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये ट्यूब है, इसका रेडियस हमको दे रखा है, b रेडियस दे रखा है, और इसमें से एयर फ्लो कर रही किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। ये बबल में आकर के और स्टेशनरी हो जा रही है। ठीक, और धीरे धीरे जैसे जैसे ज़्यादा एयर आती जाएगी, बबल ऑब्वियसली बड़ा होता जाएगा। ठीक, सरफेस टेंशन दे रखा है सोप सॉल्यूशन का T। अच्छा, क्या बोलता है, आफ्टर सम टाइम द बबल हैविंग ग्रोन टू रेडियस r सेपरेट्स फ्रॉम द ट्यूब। तो सपोज इस वाले पॉइंट पे वो बबल सेपरेट हो जाता है, तो इसी रेडियस को मैं रेडियस r बोल देता हूँ। ठीक है, अच्छा, r की वैल्यू पूछिए। दो चीजें दे रखी हैं, एक तो दे रखा है r जो है वो b से बहुत बड़ा है। ठीक है, जिस तरह से अपन ने बनाया भी है, r जो है वो b से काफी ज्यादा बड़ा है। और दूसरा क्या दे रखा है कि हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि एयर जो है वो नॉर्मली पड़ रही है। नॉर्मली बिल्कुल जिस तरह से हमने बनाया है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो एयर बबल सरफेस पे पड़ रही है। ठीक है, मतलब एयर यहां से जाकर के इस बबल पे जाकर के रुक रही है और नॉर्मली पड़ रही है। अच्छा, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन तो नहीं, बट इसके एक सिमिलर क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पहले, जिसमें बबल नहीं था, बट ड्रॉपर से एक लिक्विड की ड्रॉप जो है वो बाहर निकलती है और थोड़ी देर बाद जो है वो मतलब उतनी बड़ी हो जाती है, तो लिक्विड मतलब ड्रॉपर से गिर जाती है नीचे। तो उस टाइम पे उसका रेडियस क्या होगा वो निकालने के लिए बोला था। ये उसका थोड़ा वेरिएशन है, लिक्विड की जगह आपकी बार सोप बबल है, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, और उसमें ये एयर जा रही है। ठीक है, तो बबल जो है वो डिटैच कब हो जाएगा, जब जो एयर जो फोर्स लगा रही है, फोर्स बाय एयर इस डायरेक्शन में। ठीक है, और बबल को ये जो ट्यूब है, ट्यूब के एज ने पकड़ करके रखा हुआ। ठीक है, और वो बबल पे फोर्स लगा रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन द बबल। ठीक है, तो जब FA FB से बड़ा हो जाएगा तो बबल जो है वो डिटैच हो जाएगा यहां से। तो दोनों कैलकुलेट करते हैं। तो पहले FA कैलकुलेट करते हैं, बबल के कारण कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसमें FA एयर का जिस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है, जिस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है ना, उस रेट से ये एयर जो है वो फोर्स लगाएगी बबल पे। ठीक है, अच्छा, अब P जो है वो क्या होता है, mv। तो बबल पे किस रेट से मोमेंटम इंपार्ट हो रहा है ना, वो टोटल फोर्स होगा बबल पे। ठीक है, तो जिस वेलोसिटी से एयर ट्रैवल कर रही है उसमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो मोमेंटम किस रेट से इंपार्ट हो रहा है, dp/dt, ये इंपार्ट हो रहा है v dm/dt के रेट से इंपार्ट हो रहा है बबल पे। ठीक है, अच्छा, dm/dt जो है वो कितना हो जाएगा, इसका एरिया ट्यूब का πb² इंटू वेलोसिटी, है ना, पर सेकेंड, है ना, या पर यूनिट टाइम, इतना वॉल्यूम एयर जो है वो बबल में जारी, और इसको हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस रेट से मास जो है वो बबल में जा रहा है। ठीक है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर, है ना, ये कितना हो गया, dp/dt, जो कि v dm/dt के बराबर है, और ये कितना हो गया, πb² v² इंटू रो। ठीक है, v से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये इतना आ गया। अच्छा, अब FB निकालते हैं। मतलब ऐसे वाले केसेस में हम ये वाला फोर्स जिससे इस एज ने बबल को पकड़ रखा है, या लिक्विड ड्रॉप के केस में हमने लिक्विड ड्रॉप को पकड़ा हुआ था, वो किस तरह से निकाला था, सरफेस टेंशन जो है वो इस एज को इस डायरेक्शन में खींच रहा है,
और यहाँ पे इस एज को इस डायरेक्शन में खींच रहा है, ये तो दिख रहा है, ठीक है। तो एज अ रिएक्शन ये एज जो है वो बबल को किस डायरेक्शन में खींच रहा है, इस डायरेक्शन में खींच रहा है। ये मैंने पिंक में जो बनाया, ये ट्यूब बबल को खींच रहा है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी ट्यूब जो है वो बबल को इस डायरेक्शन में खींच रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें हमको एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये लिक्विड ड्रॉप नहीं है, है ना, सोप बबल है। तो सोप बबल में जो फिल्म होती है उसके दो सरफेस होते हैं, एक इनर सरफेस, आउटर सरफेस। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लग रही है वो सरफेस टेंशन के बराबर नहीं लगती है, 2T लगती है ना। ये तो अपने को मालूम है। एक्सेस प्रेशर जब अपन ने कैलकुलेट किया था किसी बबल के अंदर, वो भी इस तरह से कैलकुलेट किया था। तो ये 2T फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा है, और ये ट्यूब भी जो बबल को खींच रही है ये 2T पर यूनिट लेंथ से खींच रही है, ठीक है। तो अब निकालते हैं इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये एंगल थीटा, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट निकालना है अपने को। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 2T साइन थीटा, ठीक है। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इसको सरकमफ्रेंस से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब थीटा देख लेते हैं। थीटा भी अपन एक बार पहले निकाल चुके हैं एग्जाम्पल में, तो आपको फैमिलियर होगा। ये वाला जो थीटा है वो इस थीटा के बराबर है, सेम दिख रहा है। क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। और ये चूंकि टेंजेंट है तो ये वाला एंगल जो है फिर से थीटा हो गया, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं फोर्स ऑन द बबल। ये कितना हो गया, 2T। 2T तो ये हुआ, फिर साइन थीटा इंटू 2 पाई इंटू बी, ठीक है। अच्छा, और साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा चूंकि आर जो है बी से बहुत बड़ा है तो साइन थीटा ऑलमोस्ट टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, जो कि बी बाय आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 पाई बी स्क्वायर टी, 4 पाई बी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो अब आप देखें, है ना, अभी इस वाले एक्सप्रेशन में देखें कि जैसे जैसे आर बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे आर बड़ा होता जा रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है, साइन थीटा जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि बी तो कांस्टेंट है, बट आर जैसे जैसे बड़ा होगा साइन थीटा कम हो जाएगा। ये आर जो नीचे आया है वो साइन थीटा के कारण आया है, ठीक है। और तो ऐसी एक वैल्यू आ जाएगी जब एफ बी जो है वो एफ ए से कम हो जाएगा, तब ये ट्यूब जो है बबल को पकड़ नहीं पाएगी, है ना, फिर बबल छूट जाएगा। तो जिस पॉइंट पे बबल रिलीज हो जाता है, कौन सा पॉइंट होगा, एफ ए जो है वो एफ बी के बराबर होगा। तो दोनों इक्वेट कर देते हैं, पाई बी स्क्वायर रो इज इक्वल टू 4 पाई बी स्क्वायर टी बाई आर, ठीक है। तो ये पाई कैंसिल हो गया और बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो रेडियस कितना आ गया, 4T अपॉन बी स्क्वायर रो, ठीक है। तो ये आपका आंसर।